वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करने वाले हैं प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, पहले इस कंपनी का नाम जो था यहाँ पे एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट मुझे लगता है अच्छा इन्होंने नाम को चेंज किया क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जनरली। देखिए, यहाँ पे आज एक्चुअली हुआ क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे इनका जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही में क्योंकि आईपीओ नया था यहाँ पे, ये जो स्टॉक है लिस्ट हुआ था 17 नवंबर को, तो आने वाले समय में लगता है हमें कि एक ओवरहैंग भी होगा यहाँ पे प्रीवियस इन्वेस्टर्स का, तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। बिजनेस की बात करें तो पैन कार्ड आपको पता होगा, पैन कार्ड जो है वो बेसिकली यही कंपनी इशू करती है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखेंगे इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, पैन कार्ड इशुएंस, इसके अलावा सेंट्रल पेंशन सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, आधार ऑथेंटिकेशन, ई केवाईसी सर्विसेज, यही सब कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही थी। क्लाइंटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, बिजनेस बहुत अच्छा है, स्पेशली डिजिटल इंडिया जब हम लोग कहते हैं तो उनके अंदर ऐसी कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। 5800 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का भी 38.7 पे, स्टॉक का भी थोड़ा सा हायर एंड पे है। पेग रेशियो इस समय पे नेगेटिव के अंदर है यहाँ पे, एंड जो कि कुछ सरप्राइजिंग पार्ट है एक्चुअली। एंड साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 ईयर के अंदर नेगेटिव के अंदर है, बट 5 ईयर्स के अंदर नेगेटिव में, 3 ईयर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स है, बट एज सच कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। जब पेग रेशो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है तो मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ जो है वो यहाँ नेगेटिव के अंदर है। तो इसका जो है आपको एक अच्छा आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे बॉटम लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कंपनी को एज ऑफ नाउ। बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो देखो, सेल्स नंबर बहुत अच्छे नजर आए यहाँ पे हमें। मार्जिन के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जैसा कहा बॉटम लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, तो मार्जिन के अंदर -1%, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पे हैम्पर हुआ कंपनी का। एंड डिस्पाइट हैविंग बिग नंबर्स इन सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे 30 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो कम होके 15 करोड़ ही रह गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिली। हमें लगता है ये अनयूजुअल मार्जिन है ऑल्दो जो कंपनी ने इस समय पे अचीव करे, एंड कंपनी इन मार्जिन को सस्टेन नहीं करेगा, मतलब जो मार्जिन है उनमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। एंड अगर ऐसा होगा तो वो सर्टनली कंपनी के लिए अच्छी चीज ही होगी। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं एनुअल लेवल पे, तो 2018-19 के अंदर जो है ग्रोथ पीक कर चुके थे, उसके बाद से सेल्स डिक्लाइन हुए हैं कंपनी के। अभी 2023 में वापस टर्न अराउंड आ रहा है। तो फंडामेंटल एंड पर अगर आप देखोगे ना, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर तो ग्रोथ आ रही है, बट उससे पहले जो है कंपनी ने अच्छे ग्रोथ को हटाया है। दूसरी चीज, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे समझना, कि गवर्नमेंट अगर खुद चाहे तो इन चीजों को अंडरटेक कर सकती है जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ऑब्वियसली तब। तो वो एक बड़ी चीज है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 14-18% के अराउंड रहा है, बट ये 20% वाले मार्जिन कंपनी दोबारा अचीव नहीं कर पाई है। बॉटम लाइन की भी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भी, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं खराब होती हुई हमें नजर आ रही है। 7 करोड़ के बोरिंग्स है, बिकॉज बिजनेस जो है वो काफी एसेट लाइट नजर आ रहा है यहाँ पे, एंड उसमें भी सिर्फ लीज लाइबिलिटीज है, तो डेट का इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, विच इज ऑलवेज अ वेरी गुड पॉइंट। साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। जो फंड इसे होल्ड करते हैं, जो बैंक इसे होल्ड करते हैं, वो आपके स्क्रीन पे है। एंड साथ ही में जो एफ के अंदर कंपोनेंट है वो भी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी नहीं है, कोई डिविडेंड रिकॉर्ड होगा नहीं। चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं ये एक बार। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे हुआ गया है, रिजल्ट की वजह से प्रॉब्लम तो हुआ ही है, साथ ही में जो प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट था इसको स्टॉक ने ब्रेक करके स्टॉक इसके नीचे चला आया है, मतलब 1490 का जो लेवल है उसको बीट कर दिया है स्टॉक ने, और उसके नीचे निकल आया है। यहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो एक जोन नहीं है एग्जैक्टली, मतलब स्टॉक के लिए तो एक जोन है यहाँ पे। एंड सपोर्ट रीजन जो है वो है समवेयर क्लोज डाउन टू दिस लेवल, जो स्टैंड करता है 1200 रुपए के करीबन। तो मतलब देयर आर चांसेस कि 1200 तक का भी पुल बैक जो है यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आते हैं तो नए बाइंग जो आ सकती है वो 1490 के ऊपर हमें नजर आएगी, मतलब जो एक्चुअल में बाइंग आएगी दोबारा से वो इस लेवल के ऊपर आएगी। अगर रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम रही है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि स्टॉक वापस से इसी जोन के अंदर ट्रेड ना करने लग जाए, तो उस चीज को भी आपको देखकर चलना है। एंड क्योंकि स्टॉक नवंबर में आया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के महीने के आसपास में इसका ओवरहैंग भी जो है वहां पे वो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि फर्दर सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो वो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ऑल्दो स्टॉक काफी नया है रेलेवेंटली, तो वॉल्यूम जो है हम उस हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर सर्च जरूर था, बट ऐसी कोई वॉल्यूम्स नहीं आई है मैसिव ब्रेकडाउन के समय पे। बट प्राइमरली बिकॉज ऑफ ये स्टॉक नया है, ये इस वजह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक और कॉमन क्वेश्चन जो आगे आएगा वो मैं पहले ही आंसर कर देता हूँ,
कि यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बना ली है टॉप पे, तो वो क्या करे। देखो, यू शुड बी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस, बट आई नो कि यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिला होगा स्टॉप लॉस का। अगर आप ऐसे किसी केस के अंदर हैं, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं बताता क्या करता हूँ आपको। मुझे लगता है कि रिकवरी जो है आज नहीं तो कल आ जाएगी, बिकॉज बिजनेस अच्छा है एंड ग्रोथ आ रही है। यहाँ से 2-3 महीने भी लग सकते हैं, जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद में भी रिकवरी आ सकती है। मैं अगर इतने ऊपर मार्जिन के ऊपर बैठा हुआ होता, अभी मैं एक पोजिशनल शिफ्ट करने की कोशिश करता, बिकॉज जिस सेक्टर के अंदर इस समय तेजी है वो सेक्टर बहुत तेजी से ही चल रहा है, एंड वहां पे जो ये मार्जिन है रिकवर हो जाएगा। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।